आप मेरे साथ यूं जबरदस्ती नहीं कर सकते, आप मुझे इस तरह फोर्स नहीं कर सकते। बिल्कुल कर सकता हूँ। मेरे पास उसको देने के लिए करोड़ों रुपए नहीं है। हाँ अलबत्ता तलाक के पेपर 2 दिन में तैयार हो जाते हैं। अंकल, मैं और आयमा काफी अच्छे दोस्त रह चुके हैं, इनफैक्ट काफी क्लोज। आपसे ये हिमाकत नहीं एक्सपेक्ट कर रहा था। जस्ट शट अप। मैं तुम्हें अपना घर तबाह नहीं करने दूंगी। आरिफ, आरिफ आपको 2 घंटे से फोन कर रही हूँ। ऐसा कहाँ बिजी थे आपको मेरा फोन उठाने की फुर्सत नहीं थी। क्यों कर रही थी मुझे कॉल? ऐसी क्या इमरजेंसी आ गई थी जो तुमसे मेरे घर आने का इंतजार भी नहीं हो रहा था? अरे क्या मतलब हुआ इस बात का? मैं सिर्फ आपको इमरजेंसी के वक्त फोन कर सकती हूँ, और अगर वाकई में इमरजेंसी होती फिर? आरिफ, आप मुझे इतना इग्नोर क्यों कर रहे हैं? मेरा क्या कसूर है? मेरी क्या गलती है? गलती तुम्हारी नहीं है नीलिमा, गलती मेरी है, जो बिना सोचे समझे जज्बात में आके मैंने तुमसे शादी कर ली। क्या? देखो, वो जो कोई भी है, उससे तुम्हारा कोई भी ताल्लुक था? मेरा उसके साथ कोई भी ताल्लुक ना था ना है। अच्छा, उसने मुझे तुम्हारी पिक्चर सेंड की हैं और वो तुम्हारे बारे में बहुत कुछ जानता है। और तुम्हें पता है वो मुझे क्या कह रहा था? वो कह रहा था कि तुम्हारे साथ भी उसकी पिक्चर्स हैं। आरिफ, आजकल तो सोशल मीडिया का दौर इतना जदीद है कि फेसबुक से कैसे भी करके आप पिक्चर्स डाउनलोड कर सकते हैं, और एआई से तो फेक पिक्चर्स बन जाती हैं। हाँ, जैसे तुम्हारे भाई ने उस लड़की के साथ अपनी पिक्चर्स बनाई। आरिफ, आप उस झूठे दगाबाज दोगले और ब्लैक मेलर इंसान की बातों में आके अपना और मेरा रिश्ता क्यों तबाह कर रहे हैं? उस ब्लैकमेलर के चक्कर में मैं अपना घर कभी भी खराब होने नहीं दूंगा। मेरी बीवी है, मेरे बच्चे हैं, मेरी बेटी की शादी होने वाली है। देखो नीलिमा, अगर ये बात मेरी फैमिली तक पहुंची तो मैं तुम्हें तलाक देने में 1 मिनट भी नहीं लगाऊंगा। ये लो भाई, तुम्हारी अमानत। सॉरी, मैंने तुम्हें जहमत दी। अगर उसकी तबीयत ठीक होती तो मैं शॉपिंग कराने रह जाता, अगर वो राजी हो जाती तो। कैसी बातें कर रहे हो तुम? इतना फॉर्मल होने की जरूरत ही नहीं है मेरे साथ। तुम्हारा कोई काम मुझे सहमत नहीं लगता। तो मुझे बताओ, हाउ आर यू? मैं बस ठीक हूँ यार। रोशनी का रवैया ना धीरे धीरे नॉर्मलाइज हो जाएगा। तुम स्ट्रेस मत लो, वैसे भी तुम्हारी मेजर प्रॉब्लम तो खत्म हो गई है। वो तुम्हारे पास है और वो खबीस इंसान जेल में है। लेकिन मैं रोशनी को कोर्ट ले जाने के हक में नहीं हूँ। हाँ, अपने डिफेंस में वो घटिया शख्स गड़े मुर्दे उखेड़ेगा, हर चीज दोबारा दोहराएगा। लेकिन अफसोस इस बात का है कि ये सब कुछ पब्लिकली कोर्ट रूम में होगा। तुमने लॉयर से बात की है? बात की है मैंने उससे, और उससे कहा है कि मैं नहीं चाहता कि रोशनी कोर्ट में अपेयर हो। लेकिन अकॉर्डिंग टू हिम, अगर अदालत कॉल करेगी तो मुद्दई को अदालत तो जाना होगा। ऑब्वियसली, वरना कुछ अरसे बाद केस वीक हो जाएगा और उसके बाद खत्म हो जाएगा। और इस तरह के केसेस जहां हरासमेंट और ब्लैकमेलिंग के इल्जामात हों, कीचड़ तो उछलता है।
रोशनी की वजह से तुम्हें भी जिल्लत का सामना करना पड़ेगा वकार। रोशनी की रिस्पेक्ट मेरी रिस्पेक्ट है। उसको कोई तकलीफ पहुंचे ये मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा, और अगर उस पर कोई गलत इल्जाम लगाए और उल्टी सीधी बात करे ये तो मुझसे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होगा। उस शख्स का मैं मुंह तोड़ दूंगा। शौहर की मोहब्बत कितनी अनमोल होती है। उसका अपनी बीवी का ख्याल रखना, उसकी हिफाजत करना, उसके साथ वफा करना, सब नसीब से मिलता है। रोशनी इज़ वेरी लकी। मैम आप मुझे बता देती, मैं बना लेती। आज बहुत क्रेविंग हो रही थी मेरे चाइनीज चावलों की। माशाल्लाह से खुशबू भी बहुत अच्छी है। मुझे भी भूख लग रही है। बिल्कुल, आप भी खाएं, बहुत बनाया मैंने। जी, आपकी मैडम खाना ही इतना अच्छा बनाती है कि उसकी खुशबू से मुझे भी भूख लग गई। मुझे पूरी उम्मीद है जिस तरह इस किचन की रौनक लौटी है मेरी जिंदगी की भी रौनक बहाल हो जाएगी। आपके जितने भी कुक हैं ना वो मुझसे बहुत अच्छा खाना बनाते हैं, और आप वो इंसान नहीं हैं जिसके दिल में खाने की महक से जगह बन सके। वो जगह तो पहले ही बन चुकी है और रत्ती भर एडजस्टमेंट की गुंजाइश नहीं है। सर आपको भूख लगी है तो खाना लगा दूं आपका भी? मैंने ना तुम्हारे कमरे में एक वो रखा है बैग, उसमें बेबी की ना कुछ चीजें हैं और मैं अपनी पसंद से ले रही। तुम्हें अगर पसंद नहीं आया तो तुम अपनी मर्जी से भी शॉपिंग कर सकते हो। सॉरी। थैंक यू। अच्छा रोशनी, मेरा एक दोस्त है, उसने हमें तुम दोनों को एक पार्टी में बुलाया है। पार्टीज में नहीं जाती मैं, आप माजरत कर दीजिएगा मेरी तरफ से। मैं तुम्हारी तरफ से उससे माजरत कर दूं? क्यों? देखो रोशनी, उसकी वेडिंग एनिवर्सरी है, उसने बहुत प्यार से वो इवेंट किया है और हम दोनों को इनवाइट किया है, तो हमें जाना चाहिए।
रोशनी, शाम में तैयार रहना प्लीज। क्या हुआ? कुछ नहीं, कुछ भी तो नहीं हुआ। किसकी कॉल थी? हाँ, वो एक पुरानी दोस्त थी। तो बात कर लेती। नहीं, मेरा मूड नहीं है। अरे 2 मिनट बात करने में कोई हर्ज नहीं होता। वजह आप क्यों नहीं समझ रहे? मेरा बिल्कुल मूड नहीं है बात करने का। और यूं बार बार डिस्कनेक्ट करना भी अच्छी बात नहीं होती। हो सकता है उसे कोई इमरजेंसी हो। उससे कोई इमरजेंसी नहीं है, उसने बस मेरा टाइम वेस्ट करना है। आय माँ, वजी मैं अब किसी से भी कोई ताल्लुक नहीं रखना चाहती। मैं अपने माजी से और माजी से जुड़े हर लिंक से डिस्कनेक्ट कर लेना चाहती हूँ। मेरे लिए आप ही काफी है। आपका साथ, आपकी मोहब्बत, यही मेरी कुल कायनात होनी चाहिए। मुझे और कुछ नहीं चाहिए। हाँ हाँ, पैसों का अरेंजमेंट हो जाएगा, आप क्यों टेंशन ले रही हैं? मैं कर लूंगा, मैं मैक्सिमम आज रात या कल सुबह तक मैं कर लूंगा। और सेकंड ओपिनियन के लिए मेरा एक दोस्त है, वो कार्डियोलॉजिस्ट है, मैं उससे भी बात कर लेता हूँ। ठीक है, चलें चलें, ओके ओके, अल्लाह हाफ़िज़। कहाँ गया उसका नंबर? हेलो, अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? हाँ यार, काफी टाइम हो गया यार, मैं तुझे कॉल करता हूँ। हाँ, प्लीज अपना अकाउंट चेक कर लो, मैंने पैसे ट्रांसफर किए हैं, अगर कम पड़े तो और कर दूंगी। तुमने पैसे क्यों ट्रांसफर किए? मैं मैनेज कर लेता। वैसे ही तुमने मेरे लिए बहुत कुछ किया है, बहुत सा कर्ज है जो मैं वापस नहीं कर सकूंगा। कर्ज नहीं है ये अंकल के लिए मेरी तरफ से है। तुमने तो हर मुश्किल वक्त में मेरी हेल्प की है, मैं ही तुम्हें कुछ ना दे सका, इस एहसान का बदला भी नहीं चुका सकूंगा। तो चैरिटी समझ के रख। चैरिटी किसी रिटर्न की उम्मीद पे नहीं की जाती। आलियान के फादर की तबीयत ठीक नहीं है और वो बेचारा बहुत परेशान है, फाइनेंशियल क्राइसिस से भी गुजर रहा है। अंकल की सर्जरी भी करवानी है। अच्छा,
तो तुम फिर से उसे सपोर्ट करने का सोच रही हो? सपोर्ट की क्या बात है? उनकी तरफ मेरी भी तो कोई जिम्मेदारी बनती है ना। हाँ, जिम्मेदारी तो उनकी भी थी ना, जो उसको डिफेंड करते रहे। जब वो रातों को गायब होता था, उसे प्रोटेक्ट करते रहे, उसके करतूतों पे पर्दे डालते रहे। देखो, इंसानियत के नाम पे भी तो कुछ किया जा सकता है ना। लोग चैरिटीज भी तो करते हैं। चैरिटी फहमीना, चैरिटी डिजर्विंग लोगों की जाती है। हाँ, नेकी और अच्छाई कहीं ना कहीं तो रजिस्टर होगी, और ये बात तो खुदा ही जानता है कि कौन कितना डिजर्विंग है और कौन कितना नहीं। अच्छा, मुलाकात आई है भाई हमारी। ताला खोलो। दस मिनट है सिर्फ तुम्हारे पास, जल्दी करो। कुछ करोगे भी सही, या बस ऐसे दांत निकालते रहोगे? नहीं तो कर रहा हूँ। क्या हो गया? जो मिशन तुमने अधूरा छोड़ा था ना, अब मैं मुकम्मल करूंगा। कौन सा अधूरा मिशन? वो जो अपने बहनोई से तुमने पैसे हथियाने का मिशन शुरू किया था ना, अब वो मैंने अपने जिम्मे ले लिया। यार मुझे यहाँ से निकालो, तुम किन गाँव में पड़ गए असलम? ओहो भाई, कैसे निकाल लूं? कैसे निकाल? बगैर पैसों को निकाल लूं? ये केस अब कोई छोटा मोटा केस नहीं रहा। हाँ, वकार ने बड़ा तगड़ा वकील किया तुम्हारे खिलाफ। अब उसके मुकाबले में कोई ऐरा गैरा नत्थू खरा वकील तो नहीं करूंगा ना मैं। तो इसका मतलब है मैं जेल में पड़ा सड़ता मरता रहूंगा यहाँ? अरे नहीं साकिब, मैं हूं ना, मैं सब संभाल लूंगा, मैं कर लूंगा। मुझे पे भरोसा है। तू एक काम कर, तू ना इस पेपर पे जरा दस्तखत करता है। कैसे दस्तखत? किसी के पेपर है ये? अरे भाई, तुम्हारा केस नहीं लड़ना, इस पर दस्तखत करोगे तो ये वकील के पास लेकर जाऊंगा ना। हाँ, तो पहले वकील कौन है उसको तो लाओ ना, वो मेरे से बातचीत कर, मैं उसे बताऊं कि क्या बताना है और क्या नहीं बताना। यार एक तो तुम बहुत ज्यादा डेढ़ होशियार हो। अगर मुझसे मत्थाखोरी करता रहेगा तो मैं तेरी मदद कैसे करूंगा? ओ भाई, चुपचाप इस पर साइन करो, मैं वकील के पास जाऊं, तेरी जमानत का बंदोबस्त कराऊं। एक बात याद रखना, तेरी बहन और बहनोई तेरे काम आने वाले नहीं है, सारी जिंदगी इसी जेल में सड़ता रहेगा। इंशाल्लाह। इंशाल्लाह से नहीं बोले यार। हाँ, माशाल्लाह। फिर चले कर साइन। मैं हूं ना, मैं देख लूंगा। कोई पंगा तो नहीं होगा ना? साकिब कैसे बातें कर रहा है यार? अरे तेरे साथ मैं पंगा क्यों लूंगा यार साकिब? तेरे से पंगा लेके मैं बचूंगा क्या? पहले बर्बाद नहीं हुआ पागल? रहने के लिए जगह तूने दी हुई है मुझे। सही बात। परेशान नहीं होना तूने। तेरे लिए ना खाने पीने के लिए चीजें भी लेकर आया था, सिगरेट भी लेकर आया था, वो तो ये मिल जाएंगे, ठीक है? परेशान नहीं होना, बस गारंटी।
नीलो जान, अरे इतनी जल्दी किस बात की है नीलो, क्या हुआ? अरे नीलो जान, इतनी जल्दी किस बात की है? अरे क्या हुआ नीलो जान? सब खैरियत है ना? आरिफ ने छोड़ दिया क्या? तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम क्यों मेरा घर बर्बाद करने पे तुले हुए हो? कुछ तो खुदा का खौफ करो, घर तबाह करना शैतान की सिफत होती है। अच्छा, फिर तो तुम शैतान की खाला और तुम्हारा भाई शैतान का बाप है, क्योंकि तुम मेरा घर बर्बाद करना चाह रही थी और तुम्हारा भाई मेरी बेटी का है। तुम आरिफ को ब्लैकमेल क्यों कर रहे हो? तुमने उससे 2 करोड़ क्यों मांगे? नीलो जान, तुम पागल हो? अरे भाई, साकिब ने फोन किया था। क्या? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। तुम झूठ बोल रहे हो, तुम 1 नंबर के झूठे हो। मैं तुम पे कभी यकीन नहीं कर सकती। अरे नीलजान, तुम्हारे सर की कसम, मैं झूठ क्यों बोलूंगा? हाँ, मेरे सामने साकिब ने आरिफ को फोन किया था। मैं गवाऊं इस बात का? ऐसा कैसे हो सकता है? साकिब भाई तो जेल में है। मैंने कल तुमसे बात की है। कल तुमने आरिफ को फोन किया था ना, और तुम उन्हें मेरे बारे में। अरे नीलो जान, मजबूरी में किया था। असल में साकिब ने मुझे बोला था आरिफ को फोन करने के लिए। अब तुम खुद बताओ, तुम्हारा भाई सारी जिंदगी जेल में सड़े मरे, अब मेरे हालात तुम्हारे सामने है। मैं तो किसी काबिल हूं नहीं अभी। तो तुम मुझसे पैसे मांग लेते, मैं तुम्हें जेवर देती, कुछ तो करती। नहीं 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 नीलो जान, मेरी अना को ये गवारा नहीं है कि मैं तुमसे जेवर लेकर बेचूं। अरे साकिब ने मुझे बोला कि मैं आरिफ को फोन करूं, वकील का बंदोबस्त करूं और इसकी जमानत करवाऊं। मगर अरे तुम क्यों टेंशन ले रही हो? मैं हूं ना, मैं सब देख लूंगा। तुम परेशान नहीं हो, आओ बैठो, आराम से बैठकर बातें करते हैं, फ्यूचर प्लानिंग करते हैं। अरे अरे नीलो जान, सुनो तो। नीलो जान, अरे सुनो तो। अरे अरे पहला पहला प्यार बंदा नहीं भूलदा, रुलते गए पर चस बड़ी आई है, रुलते गए पर चस। क्या हुआ इन्हें? सर में दर्द हो रहा है, तो कॉफी कहा था। ठीक है, आप जाइएगा। नहीं, मैं दवा लेकर आ रही हूँ। दे दे। सर, ये आपकी कॉफी। अगर आप ये मेडिसिन लाइन थी तो साथ पानी भी ले आती, मैं कॉफी से तो पीऊंगा नहीं है। अब रजिया, जी अच्छा। आप जाएं, पानी लेकर आए। आपके सर में दर्द है, आप बैठे यहाँ पे, आए। खुशी हुई बात।
ये जान के कि तुम्हें मेरी परवाह है। वरना मैं तो समझा था कि सारी जिंदगी मुझे तुम्हारी नफरत ही झेलना पड़ेगी। नफरत? नफरत करना कभी सीखा ही नहीं मैंने वकार। हाँ, लोगों की नफरतें झेली बहुत है, और आपके लिए मेरे दिल में कभी नफरत पैदा हो ही नहीं सकती। प्लीज कुछ देर यहीं रुक जाओ मेरी नजरों के सामने। सर पानी। थैंक यू मैम, ये फहमी बीबी का आपको नंबर पे फोन आ रहा था। जी फहमीना, अस्सलाम वालेकुम। हाय रोशनी, तबीयत कैसी है तुम्हारी? जी मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? मैं ठीक हूँ। तुम्हें डिस्टर्ब तो नहीं किया मैंने? नहीं नहीं। अच्छा, वो आज मैंने नोटिस किया था कि वकार कुछ डाउन डाउन लग रहा है। मैंने पूछा उससे कि उसकी तबीयत ठीक है, तो उसने बस कहा सर में दर्द है, कह के टाल दिया। तो मगर उससे अब तो काफी बेहतर है, दवाई दे दी है मैंने, ठीक हो जाएंगे। हाँ, शायद स्ट्रेस की वजह से सर में दर्द हो गया होगा उसे। लेकिन उससे जो स्ट्रेस है उसकी वजह तुम मुझसे बेहतर जानते हो। देखो रोशनी, अब तुम सच जान चुकी हो तो वकार से तुम्हारी नाराजगी की वजह नहीं रहनी चाहिए। तुम दोनों ही आजमाइश से गुजर चुके हो। अब क्यों अपने आप को अजियत दे रहे हो? मिल के खुशहाल जिंदगी गुजारो, एक दूसरे का ख्याल रखो। जी, आप फिक्र नहीं करें, मैं इनके साथ हूँ। खुदा हाफिज़। हेलो हेलो, नहीं पिए कॉफी, वैसे सर में दर्द है आपके, फिर नींद भी नहीं आएगी। चले मेरे साथ आए।
अरे आयमा तुम गुड टू सी यू यार, कैसी हो? चले मजी। इज एवरीथिंग ओके? हाँ जी, पता नहीं कहाँ कहाँ से आ जाते। दफा कर, चल। श्योर? हाँ जी। एक शहर में रहते हुए मैं वजी को वकार से कब तक दूर रख सकूंगी? और अगर वकार ने किसी दिन वजी को मेरे बारे में सब सच बता दिया, उस वक्त क्या बहाना करना है ये मुझे अभी ही सोचना पड़ेगा। ये कमबख्त बासित भी बीच में टपक गया है, फंसवाएगा मुझे ये भी। बाजी ये मुझे दे दे, आप जाए। ये लें, मैंने अपने हाथों से बनाया है आपके लिए। थैंक यू। लेकिन पी के बताएं कैसा बना। अगर आपको पसंद आया तो मैं आपके लिए रोज बनाऊंगी। मगर तुम इतनी एफर्ट क्यों करती हो? आपने इतना कुछ किया है मेरे लिए, मेरा इतना तो बनता है ना। मेरे लिए बहुत अहम है वजी, और शायद मैं आपका उतना ख्याल ना रख सकूं जितना आपने मेरा रखा, बट स्टिल आई विल ट्राई। तुम तो मेरी जिम्मेदारी हो, तुम्हारा ख्याल रखना मेरा फर्ज है। मेरा भी तो फर्ज है आपका और आपकी हेल्थ का ख्याल रखना। वो एक्चुअली तुम जानती हो ना कि मैं डायबिटिक हूँ। मगर ये मैंने फ्रेश ऑरेंजेस से बनाया है। फिर भी, लेकिन अब तुमने इतने प्यार से बनाया है तो मैं पीऊंगा जरूर, मगर रोज नहीं। ओके? इट्स नाइस, अच्छा है।